कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ रुतबा चाहे, कि एक दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। क्या बात है। कहते हैं कि एक बीज अपने अंदर एक वृक्ष समाया हुआ होता है, लेकिन उससे पहले उस बीज को दशकों तक जमीन के नीचे रहकर तपस्या करनी पड़ती है, धरती का सीना फाड़ कर ऊपर आना पड़ता है और एक वृक्ष का, तब जाकर एक वृक्ष का निर्माण होता है। क्या बात। ऐसी एक इंसान भी अपने जीवन में अगर कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो उसके लिए उसे स्वयं को सालों तक समर्पित करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। दोस्तों, बरेली एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी जगह है जहां तमाम कलाकारों ने अपना आप को सिद्ध किया है। बरेली के बहुत सारे कलाकार आज बरेली की सरजमीं से उठकर मुंबई के फलक पर अपना नाम कमा रहे हैं। उसमें से बहुत सारे नाम हैं, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुने होंगे, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा जो आज दुनिया भर की जानी मानी कलाकारा हैं, दिशा पाटनी जी जो भी बरेली से जुड़ी हुई हैं, जिनके पिताजी बरेली से ही सरकारी सर्विस से रिटायर हुए। उसके साथ साथ पारस अरोड़ा ने, जिन्होंने वीर शिवाजी और अभिमन्यु का रोल किया था। हिवा नवाब जिसने काम किया था जीजा जी छत पर हैं एक सीरियल में। उसके साथ साथ सौरभ त्रिपाठी जिन्होंने बहुत सारी वेब सीरीज़ में काम किया है। ठीक ऐसे ही इसी कड़ी में एक और शख्सियत हमारे साथ आज हैं, जिनका नाम है सुमिताभ सिंह, जो कि बॉम्बे के अंदर बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं, वेब सीरीज़ में काम कर चुके हैं और अब जाकर फिल्में डायरेक्ट भी कर रहे हैं। आज इनसे हमारी मुलाकात होगी, इनसे गुफ्तगू होगी, इनसे रूबरू होंगे, हम आप सबकी बातचीत कराएंगे और जानेंगे इनसे इनके सफ़र के बारे में। सुमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले तो बरेली लाइव के जो भी दर्शक हमको देख रहे हैं, आप लोगों को तहे दिल से नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है सुमिताभ सिंह, मैं एक लेखक और निर्देशक हूं और आपके बरेली लाइव से आज हम आपसे बातचीत करेंगे, गुफ्तगू होंगे। और हमारा याराना सचिन श्याम भारती जी से बहुत पुराना है। हम लोग एक फ़िल्म की स्क्रीनिंग पे मिले थे। मेरी एक फ़िल्म आई थी जिसको राज शर्मा जी ने डायरेक्ट किया था, लिखा भी उन्हीं ने था, जिसका नाम है द सेल्स गर्ल। अभी भी आप उस फिल्म को देख सकते हैं। तब से हमारा जो है एक याराना है और एक बातचीत है। और आज बस जो भी आप हमसे मुलाकात हुई, आज जो भी गुफ्तगू करना चाहेंगे हम करेंगे, बातें करेंगे, बताएंगे। सुमिताभ जी बहुत अच्छे कलाकार हैं और सच कहा इन्होंने, हमने साथ में भी कुछ फिल्म में काम किया हुआ है। तब से मैं इनकी जो कला है उससे वाकिफ़ हूँ और उसका बहुत सम्मान भी करता हूँ उस कला का। पिछले कुछ दिनों से सुमिताभ जी बरेली आए हुए हैं, तो हमें लगा कि सुमिताभ जी से बात करनी चाहिए इनके जो जज्बे के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में और इन्होंने जितना जीवन अब तक जिया है फिल्म लाइन में, उसके बारे में। सुमिताभ जी, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा, कहाँ के रहने वाले हैं? शुरुआत कहाँ से हुई इस पूरी जीवन गाथा की आपकी? कब से शुरुआत हुई, कौन से समय से शुरुआत हुई? देखिए, मेरा अगर कहूँ होम टाउन यहाँ से 37 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा पड़ता है, फतेहगंज पूर्वी। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे माता पिता, मेरा घर वहीं पे है। मेरी स्कूली शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई है। सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर से पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी से हुआ, BBA मैंने किया है। और इन्वर्टिस में जब मैं था, वहाँ पे हमारे यहाँ इन्वर्शिया होती थी, अभी भी शायद होती है, आई डोंट नो। तो इन्वर्टिस में जब इन्वर्शिया होती है तो वहाँ पे एक रात के लिए स्टार नाइट होती थी। तो वहाँ से जब स्टार वहाँ से आते थे, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2012 में ही अपने कपिल शर्मा और गुत्ती, सुनील पॉल, ये सब देख लिए थे। तो बड़ा फैसिनेशन हुआ कि यार ये वर्ल्ड क्या है, ये जो लोग आ रहे हैं, एक रात के लिए आए हैं, पूरा चकाचौंध है, देख रहे हैं। तो वो चकाचौंध एक अलग है, बट वो एक जानना चाह रहा था कि यार ये कैसा वर्ल्ड है कि जहाँ के लोग अलग ही हैं। तो फिर वहाँ से रुझान हुआ कि यार मुझे भी ये चीज़ मुझे बड़ा फैसिनेट करती ना, कि जो एडमायर करती है, देखने का मन करता है। फिर फिल्में देखने का शौक़ हुआ, फिर धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई। फिर यहाँ बरेली में मैंने रंगमंच ज्वाइन किया और उनके सनाध्य में सादिक खान जी के और उनकी टीम के यहाँ पे 2 साल दिया और यहाँ के जो भी फिल्म मेकर हैं उनके साथ मिलके काम किया। शॉर्ट फिल्मों में काम करना, रंगमंच करना और यहाँ के जो भी रंगमंचकार हैं उनमें हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, काम करना। तो बस ऐसे ऐसे हुई शुरुआत। फिर यहाँ पे 3-4 साल काम करने के बाद लगा कि अब कहते हैं ना कि जब कोई जॉब करता है तो वो यहाँ से निकल के, जिसको अगर कॉर्पोरेट जॉब करनी है तो दिल्ली जाता है। अगर आपको फिल्मी जगत में जाना है तो एक ही ऑप्शन है हमारे इंडिया में, मुंबई जाना पड़ता है। तो फिर ये था कि मुझे भी फिर लगा कि यार यहाँ पे हो गया, अभी अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ को अगर मुझे इसी में करना है, अपना मुकाम बनाना है,
तो फिर घर पे मैंने बात नहीं की, बिकॉज़ स्टार्टिंग में मेरे फादर जो है अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाई, तो उनका ये था मन कि मैं जॉब करूं, सिविल सर्विसेज में जाऊं। हालांकि मैंने सिविल में भी 1-2 भर्तियां देखी, बट मेरा अंदर से मन नहीं होता था कि मैं कुछ और करूं। यही एक दिमाग में फितूर हो गया था कि फ़िल्मों में जाना है, फ़िल्मों में काम करना है, फ़िल्में लिखनी है और फिल्म बनानी है। फिर धीरे धीरे हुई फिर यहाँ से जब हुआ डिसाइड, फिर मैंने लास्टली घर वालों को बोला कि मुझे जाना है मुंबई। फिर मैं 2018 जुलाई में निकल गया था मुंबई, फिर वहाँ की जर्नी शुरू हुई थी। तो ऐसा हुआ था सारी। सुमित जी, हमेशा ये रहता है कि फिल्मों में जाने से पहले घर वालों की एक अच्छी सोच नहीं होती फिल्मों के प्रति, तमाम घरों से उन्हें रोका जाता है। आपके घर से कितना रोक या कितना सपोर्ट मिला आपको? शुरुआती दौर में देखा जाए तो उतना सपोर्ट था, लेकिन मेरी माँ हमेशा सपोर्ट की है। मेरे फादर कह सकते हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट किस्म के आदमी हैं। स्ट्रिक्ट क्या कि वो अपने जीवन में ना बहुत संतुलित आदमी हैं। उनके हम 3 भाई बहन हैं। मैं मुझसे बड़ा भाई है, बड़ी सिस्टर है, दोनों जॉब कर रहे हैं। सिस्टर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही है, भाई एक बैंक में जॉब कर रहा है। तो उनका शुरू से था कि बच्चे जो है हमारे जॉब करें, क्योंकि मेरे फादर नौकरी पेशा है, रेलवे में जॉब करते हैं, प्लस हमारे यहाँ खेती भी होती है, किसानी भी होती है। तो एक जो मिश्रण है वो जॉब वाला है कि यार बच्चे आगे बढ़ें, जॉब करें और अपना जीवन जो है जॉब के थ्रू बढ़ाएं आगे। तो पिताजी का उतना सपोर्ट नहीं रहा है, वो हमेशा थोड़ा खिलाफ रहे, बट मेरी माताजी हमेशा सपोर्ट करती थी कि तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। मैं 4 बजे आके यहाँ पे एक बंदा था, वो फिल्म शूट कर रहा था, तो मैं उसमें बतौर असिस्टेंट मैंने कहा मैं तेरे साथ में काम करूँगा। तो सुबह मैं फतेहगंज से 4 बजे ट्रेन पकड़ के, बिकॉज 7 बजे कॉल टाइम होता था, तो 4 बजे ट्रेन पकड़ के मैं 7 बजे ऑन फ्लोर होता था, काम करना, ये सब करना। अपनी माँ को बस मैं आता था बता के कि मुझे जाके काम करना। ये शुरुआती दौर की बात है। और यहाँ पे मैं जब थिएटर किया करता था तो शाम को 4 से 7 हमारी क्लास होती थी, तो 4 से 7 क्लास, उसके बाद 1 घंटे का सफ़र। मैं 9-10 बजे घर पहुँचता था। ये सिलसिला मेरा 1-1.5 साल चला। मैंने वो चीज़ छोड़ी नहीं जो मुझे सिखाए, जो मुझे एक उस चीज़ में हर एक बारीकियों को सिखाए, वो मुझे सीखना था, करना था कि फिल्मी लोग, सोच और ये क्या है, कैसे करना है। तो फादर का आज जब मैं कहूँ, आज उन्होंने काम देखा है और मेरी सारी चीज़ें जब देखते हैं तो आज फुल सपोर्ट में है, हर तरीके से सपोर्ट में है। शुरुआत में वो माँ के थ्रू सपोर्ट करते थे, खुल के सपोर्ट नहीं कि नहीं तुम ठीक है जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। लेकिन फिर जब मैं मुंबई गया और वहाँ से जब काम करना शुरू किया, बड़े लोगों के साथ काम करना शुरू किया, चाहे वो डैनी हो, चाहे वो और भी हो एक्टर, छोटे छोटे रोल भी किए। रोल करने के बाद मुझे अधिकतर शौक़ था लिखने का और फिल्में बनाने का। फिर आज जो है फादर भी सपोर्ट कर रहे हैं, मदर भी सपोर्ट कर रही है, फैमिली भी कर रही है सपोर्ट। मतलब सारे लोग खड़े हुए हैं मेरे पीछे और सब लगे हुए हैं, तो एक फीलिंग आती है, अच्छा लगता है कि आज। और मैं भी अपनी चीज़ों पे मुंबई जाके लोग बहुत भटकते हैं कि यार चलो अभी काम नहीं हो रहा तो कुछ और करते हैं या घूमते फिरते। मैंने कभी दिमाग में नहीं सोचा। मैंने काम नहीं हुआ तो मैंने खुद से काम किया है, मैंने अपनी फिल्म बनाई है। किसी का सपोर्ट अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं खुद को बनाऊँगा। फिल्म मेकिंग क्या है? If you have a thinking about filmmaking, if you have an idea, then you can make your own cinema. Nobody can make for you. Nobody can help out you. आपको अपना इम्पैक्ट खुद लेके आना है। तो ये है जर्नी। आज सारे लोग कर रहे हैं सपोर्ट अच्छे से। ये है सुमित जी, जुलाई 2018 जी, आज जुलाई 2022, 4 साल का ये लंबा सफर जी। शुरुआत से अंत तक ये 4 साल कैसे बीते, कितने कठिन रहे, क्या क्या सीखा, क्या क्या दिया मुंबई को और मुंबई से क्या क्या लिया? देखिए, मुंबई में जब मैं गया था मैं 6 जुलाई को शायद उतरा होऊंगा स्टेशन पे। लोकमान्य तिलक है स्टेशन, वहाँ पे मैं उतरा था, रीच आउट हुआ तो बारिश हो रही थी। जुलाई में बारिश शुरू हो जाती है मुंबई में। बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मेरे पास, मैंने घर पे झूठ बोला था कि वहाँ पे मेरे दोस्त फ्रेंड्स हैं और मैं जाके आराम से रहूँगा, फ़ोन वोन कर लूँगा, उनको कोई मुझे दिक्कत नहीं होने वाली है और आराम से मैं रिलैक्स हूँ। तो फादर भाई वगैरह ने ट्रेन से छोड़ा था। हमारे यहाँ से 2 ट्रेनें चलती हैं, एक सैटरडे, एक फ्राइडे सैटरडे को। तो मेरी थी लोकमान्य तिलक करके, वो ट्रेन थी। उतरा वहाँ पे तो मैंने जो पीजी हाउस था उसका मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर था, तो मैंने उसको कांटेक्ट मिलाया। रात के 12-1 बजे
फ़ोन मिलाया तो वो बोला है अपना मुंबई। अब मैं यहाँ से गया, लैंग्वेज पता नहीं, हाँ बोल रहा है, कौन बोल रहा है? मैंने कहा भाई आपको फ़ोन किया था कि रूम के लिए। अरे अभी क्या तू फ़ोन कर रहा है रात को? अभी इतनी रात को क्यों फ़ोन कर रहा है? 4 बजे से फ़ोन करने का, अभी कुछ नहीं है, अभी बंद होगा पीजी, अभी मेरा बंदा भी सोया है। सुबह 4-5 बजे फ़ोन करने का, देन मैं बताऊँगा। बस हो गया, शॉक हो गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बारिश हो रही है, अब पूरा स्टेशन जानता नहीं किसी को। तो फिर मैंने ठीक है, मैं बहुत कूल माइंडेड रहता हूँ, मैं ज़्यादा हाइप नहीं होता हूँ, सोचता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर जाके मैं वहीं स्टेशन पर बैठा, 2-3 घंटे मैंने वेट किया। सुबह 4:30 पे मैंने फ़ोन किया, उसने बोला ठीक है आ जाओ, एड्रेस सेंड किया व्हाट्सएप पर उसने। उसके बाद मैंने ऑटो लिया, ऑटो पकड़ने के बाद मैं गया वहाँ पे मालाड का एक एरिया है, मालवानी 7 नंबर, तो मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले वहीं गया था। और वहाँ पे गया तो ऑटो वाला जो था एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, 600-700 रुपये उसने मेरे से ले लिया। जबकि वहाँ तक का बाद में जब मैंने कभी लगाया प्राइस, तो अभी जैसे किया पता, तो 100-150 रुपये में आप मीटर के थ्रू आराम से आ जाओ। ठीक है, मैंने कहा फर्स्ट डे है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आया, पीजी में रहा, 4x4 का बेड रहता था, बंक बेड का सिस्टम था। एक हॉल में कम से कम हम थे कम से कम 15-16 लोग, और एक बाथरूम। तो वो था। फिर वहाँ से चीज़ें हुई शुरू। वहाँ पे एक अच्छी बात ये हो गई कि कुछ नए बंदे भी थे और कुछ आए हुए भी थे जिनको 2-3 महीने हो गए थे, तो उनसे कांटेक्ट जो थे वो हो गए थे कि यार हाँ, कि वो जा रहा है किसी फिल्म की शूटिंग पे, या कोई वो वर्क है, जैसा क्राउड वर्क है, वो वहाँ जा रहा है। तो मैं भी धीरे धीरे थोड़ा जाना शुरू किया, कांटेक्ट मिलने लगा। कांटेक्ट मिलने के बाद धीरे धीरे चीज़ें शुरू हुई। चीज़ें शुरू होने के बाद सबसे पहली चीज़ जो मुझे मिली थी, एक द फैमिली मैन आई थी वेब सीरीज़, हाँ, उसमें मैंने एक छोटा सा रोल किया था, बॉम्ब स्क्वाड का 4th एपिसोड में, फर्स्ट सीज़न में। वो एक काम जो मुझे मिला, फिर बहुत सारा चीज़ें हाइप हुआ और भी कांटेक्ट होने लगे। फिर उसके बाद एक और कैरेक्टर किया। फिर मेरा था रुझान यहीं से कि मुझे फिल्म मेकिंग करनी है, डायरेक्शन में काम करना है, लेखनी में काम करना है। फिर मैंने ZTV का सीरियल आता था मनमोहिनी, LSD प्रोडक्शंस का, उसमें मैंने बतौर TCR AD मैंने ज्वाइन किया था। TCR AD होता है कि जो शॉट और सारी चीज़ें होती हैं तो उनको नोट डाउन करना पड़ता है। पे आउट स्टार्टिंग में बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, तो स्टार्टिंग में पे आउट था ही नहीं मेरा, कुछ भी नहीं मिलता था। मैंने किया, वो शुरुआत की 2-3 महीने करता रहा। उसके बाद धीरे धीरे कुछ मिलना शुरू हुआ, रेमुनरेशन मेहनताना मिलना शुरू हुआ। वो ZTV का सीरियल लगभग मैंने 8 महीने किया। 8 महीने करने के बाद वहाँ से बहुत एक्सपीरियंस मिला, वहाँ से एक ग्रिप मिली कि यार इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऐसे काम कर रही है, सारी चीज़ें ऐसे काम कर रही हैं। फिर और कांटेक्ट मिले। फिर एज अ फ्रीलांसर मैंने काफ़ी अच्छी फिल्मों में काम किया। जैसे अगर मैं कहूँ तो मैंने भागी 3 में काम किया है एज अ फ्रीलांसर AD। 2 डे 3 डे का वर्क रहता है, कोई AD जब नहीं होता है तो एक AD को बुला लिया जाता है कि आप काम करो, 3 दिन आपका रेमुनरेशन मिलेगा। तो अक्षय कुमार के साथ भी काम किया है, टाइगर श्रॉफ के साथ भी काम किया है, सलमान खान जी के साथ भी काम किया है। तो ऐसा बैकग्राउंड में मैंने इंडस्ट्री को इतने पास से देखा है, बड़े बड़े सेट इतने पास से देखे हैं। मैं वो टीचिंग ले रहा था, लोग सीखते हैं, मैं पैसे लेके अपनी सीख रहा था। गॉट इट। लोग इंस्टीट्यूट में जाके क्या करते हैं, पैसे देके सीखते हैं। मैं अपने आप को ढाल के पैसा ले रहा था, सीख भी रहा था। बड़े बड़े सेट पे कैसे फिल्म मेकिंग होती है, कैसे सारी चीज़ें मैनेज्ड होती हैं। फिर कंटिन्यू रहा। उसके बाद मैंने खुद भी कुछ करने की कोशिश की। तो उसके बाद मुझे रिसेंटली एक सॉन्ग मिला बतौर डायरेक्टर काम करने के लिए। तो वो सॉन्ग किया, वीनस का ही एक जॉइंट वेंचर है बोला डीजी, तो उसके लिए बतौर डायरेक्टर गाना बनाया जो कि 1 मिलियन प्लस व्यूज़ गया। उसको बड़ा हाइप मिला, बहुत अच्छा गाना शूट किया हमने। उसके बाद मैंने एक 6 सिग्मा फिल्म्स के लिए 2 इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म की, जिसको 2 इंटरनेशनल अवार्ड मिले, गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और पोर्ट ब्लेयर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। उसने बहुत अच्छा हाइप पकड़ा, काफ़ी लोग फिर कांटेक्ट में आए। और उसके बाद मैंने अभी एक अबंत प्रोडक्शंस है, उसके लिए वेब सीरीज़ लिखा है जो कि अंडर प्री प्रोडक्शन है। उसका भी बहुत जल्द शूट होने वाला है, तो उसमें बतौर राइटर मैंने लिख के दिया है। और रिसेंटली अभी हमारी एक और फिल्म का
एक और फिल्म का ट्रेलर आया है, इसका नाम है 100 ड्रेसेस, जो कि 1 अगस्त को शायद होने वाली है रिलीज़। तो उसमें भी मैंने बतौर क्रिएटिव डायरेक्टर काम किया है। तो ये है कि जर्नी मैंने खुद बनाई, खुद अपना पाथ क्रिएट किया, खुद को संभाला, सांचे में डाला, किसी को दिमाग में रखे नहीं किया। एडमायर सबको करो। यू कैन मेक योर ओन यूनिक जर्नी। हाउ टू मेक, कैसे करना है, कैसे बनाना है, सिर्फ आप जानते हो। कोई आपको एडवाइस कर नहीं सकता है। आप सीख सकते हो, लेकिन करना आपने है। मुंबई में कभी कभी ऐसा भी आते थे दिन, बहुत दिक्कतें हुई। ऐसा नहीं कि बहुत आरामदायक सब कुछ रहता है, बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन वही मज़ा है। अगर आप ये सोचो कि यार ये तो दिक्कतें हैं, अब कैसे, कहते हैं ना कि कुछ लोगों को मुंबई भगाती है। मुझे मुंबई ने कभी ये नहीं कहा कि तुम भागो। मैं 2-2 साल नहीं आया हूँ घर। इस बार जब आया हूँ तो 1.5 ईयर बाद घर आ रहा हूँ। क्यों नहीं आया? बिकॉज मुझे वहाँ पे लग रहा है ना कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मुझे ये अब इसने गोद में ले लिया है, काम कर रहा हूँ। इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना, काम करना, कंटिन्यूस में मेरे पास काम है, मुझे पता है मेरे पास काम है। और अभी कुछ चीज़ें इतनी अच्छे से होने वाली हैं कि मेरी लाइफ या मेरी चीज़ों में यू टर्न आने वाला है, एक हाइप होने वाली है। तो बस ये है कि सारी चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं। अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज के बाद क्या परिवर्तन आया जीवन में? अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री करने के बाद देखो क्या हुआ था, एक छोटा सा बताता हूँ किस्सा। एक असिस्टेंट डायरेक्टर था जिसके अंडर में मैं काम करता था। पहले वो बोलता था मेरे से, कहाँ है रे तू, क्यों नहीं आ रहा, लेट आ रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना। फिर मैंने वो सीरियल छोड़ा था, एक और सीरियल पकड़ा था, वो छोड़ दिया था, फिर वो खाली होगा। फिर मैंने ये बनाई फिल्म और 2 अवार्ड जीती, हाइप हुआ, बहुत हुआ। 6 सिग्मा ने तुरंत फिल्म को वो कर लिया। 6 सिग्मा फिल्म जो बहुत बड़ा यूट्यूब OTT चैनल है, उसने तुरंत डिस्ट्रीब्यूट किया, रिलीज़ किया। अब जो अच्छे बंदे थे जो मेरे से ऊपर थे, वो फ़ोन कर रहे हैं, भाई तेरा तो बहुत सही है, तो बहुत सही प्लानिंग से काम कर रहा है। मैंने कहा मैं ना ज़्यादा मैं वो नहीं करता हूँ, हवाबाजी नहीं करता हूँ। मैं बस कट टू कट काम करके दिखाता हूँ कि यार मैं ऐसे करता हूँ। हवाबाजी करने वाले बहुत है बॉम्बे में। फिल्म इंडस्ट्री में हवाबाजी और झूठा ढकोसलेबाजी दिखाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन रियल जो वर्क कर रहे हैं वो शांति से काम करते हैं और उनका काम बोलता है। दैट्स इट। मतलब क्या ऐसा होता है कि एक डायरेक्टर के लिए बॉम्बे लाइन या फिल्म बॉलीवुड आसान है और एक कलाकार के लिए, आर्टिस्ट के लिए मुश्किल है? नहीं, देखिए दोनों के लिए आसान है, दोनों के लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एज द सेम फॉर बोथ। आप यहाँ से आप कितना भी एक्सपीरियंस अपना लेके जाओ, वहाँ पे आप ज़ीरो हो। वहाँ पे आपको ज़ीरो से शुरुआत करनी है, आपको कॉन्टेक्ट ज़ीरो से बनाने हैं, आपको चीज़ें ज़ीरो से करनी है। बट जो आपने लिया है, जो आपने सीखा है, वो बतौर एक्सपीरियंस काम आता है कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। जब आप एक अच्छे पद पे काम कर रहे हो, मैं आपके अंडर में काम करने के लिए आया हूँ और मैंने कहा सर ऐसे है, तो वो समझ जाएगा कि बंदा सीखा हुआ है, लेकिन हालात की वजह से अभी ये इस टाइप का काम कर रहा है। फिर वो आपकी ग्रोथ जो होती है वो फास्ट होती है। आपको ये नहीं कि आपने यहाँ 20 फिल्में बनाई और वहाँ पे जाके आप दिखाओ कि भाई ये लीजिए करण जौहर साहब, मैं 20 फिल्में बना के आया हूँ, मुझे ब्रेक दीजिए। नहीं देगा कोई। आपको वहाँ पे जाके सीखना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, जूते घिसने पड़ेंगे, लेकिन आपका एक्सपीरियंस आपके दिमाग में रहेगा। तो जब आप किसी से बात करेंगे एक्सपीरियंस बंदे से, तो आपके मुंह से जो भी निकलेगी बात तो उसके दिमाग में फिट होगी कि यार ही इज़ अ एक्सपीरियंस पर्सन, ही इज़ नॉट अ एस्पिरेंट, नॉट अ अभी सीखने वाला बंदा है या बस सीखने के लिए हाथ जोड़ के काम मांग रहा है, वो नहीं है। तो ये चीज़ है। अरे सुनता जी, हमेशा बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक मिथ है लोगों के मन में, जो आजकल के बच्चे हैं, जो आजकल के हमारे कलाकार हैं जूनियर, उनके मन में एक मिथ है कि बॉम्बे में जाकर बहुत तरीके से शोषण होता है, महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग। इस बात में आपको क्या लगता है? अपने 4 साल में आपको ऐसा लगा क्या ये हकीकत है या ये एक माया जाल है केवल? शोषण यार होता है, मैं आपको बताऊं, शोषण जो है इसमें दोनों साइड की गलती होती है, महिला की भी या जो पुरुष है जो उससे एडमायर हुआ है या उसको लाइक किया है उसकी भी, दोनों की गलती है। बिकॉज महिला जो आई है उसके अंदर पेशेंस नहीं है या तो टैलेंट नहीं है। जिनका शोषण हुआ है या होता है, जितने मीटू केसेस हुए हैं, आप दोनों में उठा के देख लीजिए, कोई भी हाइप बड़ी अभिनेत्री का नाम नहीं है जो अच्छे एक मुकाम पे काम कर रही हैं। क्यों? वही हैं जो
सी ग्रेड का काम किया है या छोटी फिल्मों में काम किया है या कुछ ऐसे अडल्ट टाइप काम किए हैं, उन्हीं का नाम क्यों आता है? जब आपने वैसा किया है तब आपको सामने से वैसा ऑफर हो रहा है। अब फिर गलती आती है दोनों पर्सन्स की। अब सामने वाले के लिए अगर कोई साइन मिल रहा है, सामने बंदे के लिए कोई साइन मिल रहा है, अगर बंदा वो उस लिबर्टी को लेने के लिए रेडी है तो वो लिबर्टी लेगा, अगर बंदा गलत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला बंदा सही होगा तो उसको एक सही राह दिखा देगा। मेरे पास बतौर डायरेक्टर अगर मैं बात करूं, बतौर लेखक करूं बात, तो मेरे पास 20 एक्ट्रेस के कॉन्टैक्ट हैं। मैंने इन 4 सालों में अपने ऊपर एक दाग नहीं लगाया है कि मैं किसी को लिबर्टी लेके उसको काम दूं या उसको गलत तरीके से लेके काम दूं। आज कितनी एक्ट्रेस काम की हैं मेरे साथ, लेकिन कभी कोई ये नहीं कह सकते अभी फ़ोन लगा दूं, इज़्ज़त से बात करती हैं, सर करके बात करती हैं। बिकॉज़ मैंने काम लिया है, मैंने ऑन स्क्रीन उनसे काम कराया है। मैंने कहा मुझे बस काम से मतलब है, मुझे आपकी एक्टिंग से मतलब है, मुझे आपके टैलेंट से मतलब है, बाकी आप क्या करो क्या नहीं करो मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपकी फ़ीस है, आप फ़ीस लो, दैट्स इट। तो ये अमिताभ जी 4 साल आपने मुंबई में बताया, माया नगरी है, तमाम ऐसे पल आए होंगे जो बहुत खुशी के पल हैं, या तमाम ऐसे पल आए होंगे जो बहुत गम से भी भरे हुए होंगे। तो कोई 2 वाक्य हमसे शेयर करिए, हमारी जनता से शेयर करिए, जिसमें एक बार आपको बहुत खुशी हुई हो कि यार यहाँ आके मैंने अच्छा किया, या कोई एक ऐसा वाक्य भी हमें बताइए, हमसे शेयर करिए, जिसमें आपको लगा नहीं यार गलत आ गए, वापस जाना चाहिए। देखिए क्या हुआ, जब मैं मनोज वाजपेयी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और फ़ैन वो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उनको अपना सनाध्य मानता हूँ, उनको अपना वो मानता हूँ कि आइडियल मानता हूँ काइंड ऑफ। जब मैं वो वेब सीरीज़ मुझे मिली तो मुझे फ़ोन आया था कास्टिंग वाले का, क्योंकि उस टाइम पे मैं काम ही कर रहा था। मुझे चाहे एक्टिंग में मिल जाता, चाहे लेखक में मिल जाता, चाहे बतौर असिस्टेंट काम करने को मिल जाता, मैं काम करता था, क्योंकि मुझे सेट पे रहना है, मुझे काम करना है, मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करना है। तो जब वो फ़ोन आया कास्टिंग वाले का कि ऐसे ऐसे काम है, उसने ये रिवील किया नहीं था मेरे से कि यार कोई सीरीज़ है और ऐसे एक्टर है। तो मैं गया, मैंने कहा ठीक है। तो D2R फिल्म्स लिखा था, जिन्होंने दी फैमिली मैन को प्रोड्यूस किया था। D2R, मैंने कहा शायद ऐड होगा। तो हम लोगों का शॉट लगा, मैं खड़ा हुआ था, तो एक उनकी एडी आई, क्रिएटिव एडी चूज़ कर रही थी, क्योंकि रैंडम चूज़ कर रहे थे, रैंडम कैरेक्टर्स बना रहे थे वो लोग। बुला लिया था, रैंडम कैरेक्टर्स चूज़ करे, तुम आ जाओ, तुम ये वाली ड्रेस पहन लो बॉम्बे स्क्वाड की। मैंने बॉम्बे स्क्वाड की ड्रेस पहन ली, सब हो गया। आप सेट पे खड़े हुए लगे हुए हैं, मैं देखता हूँ वैनिटी से 2 स्क्वाड के साथ, 2 गार्ड के साथ मनोज वाजपेयी जी हाथ में प्लेट में चाउमीन लिए, नूडल्स लिए, खाते हुए आ रहे हैं। मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं शॉक हो गया। मतलब मैं देखता रहा, मतलब आप जिनको देखते आ रहे हो, जिनसे एडमायर हो, वो एक पल ऐसा था कि यार बाप रे, भगवान के दर्शन हो गए, बाप रे बाप। कि मैं फिर वो आए, और उनका एक हमेशा रहता है, वो अपने को एक्टर्स, चाहे वो एक वन लाइनर का एक्टर हो, चाहे वो पूरे पेज का एक्टर हो, चाहे बहुत बड़ा एक्टर हो, वो हर एक्टर के साथ वो बात करते हैं, सीन के डिस्कशन करते हैं। वो आए, सबसे मिले, हाथ मिलाए, सब किया, और मेरे से बोले तू सुनो यहाँ से खड़े होना। मैं उनको मुंह दे गए, तू कहाँ देख रहा है? मैंने कहा सर हाँ ठीक है मैं यहाँ खड़ा हो रहा हूँ। फिर हमारा सीन हुआ, तो वो एक पल ऐसा था कि जो मेरे दिमाग में ऑलवेज रहता है कि यार वो एक अजीब ही पल था। सालों लोग मनोज वाजपेयी, नवाज़ या पंकज त्रिपाठी, जो एक रियल टैलेंटेड एक्टर है, उनके साथ काम करने के लिए ख़त्म होते हैं। मुझे 1-1.25 साल के अंदर काम करने को मिल गया था, स्क्रीन स्पेस मिल गया था। मतलब मैं कहूँ तो 1.5 मिनट का उनके साथ मैं स्क्रीन स्पेस शेयर किया, तो वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। छोटी सी बात, लेकिन वो हमेशा मेरे दिमाग में रहती है। दुख की अगर बात की जाए तो दुख में क्या होता है कि कई बार ऐसा था कि कभी कभी काम नहीं था, और फाइनेंशियली भी थोड़ी सी दिक्कत थी। और क्या होता था कि मैं घर वालों से वो नहीं करता, मैं बहुत ही वो रहता है कि नहीं यार मुझे अपने से करना है, सब करना है। तो एक बार ऐसा मौका था कि काम था नहीं, और मैं बहुत दुखी था कि यार कैसे क्या होगा, क्या कैसे करना होगा। तो वो टाइम पे मैंने एक रात अंधेरी स्टेशन है ईस्ट में, अंधेरी स्टेशन में पूरी रात बैठा रहा। मतलब ये लोग कहेंगे कि यार हर आदमी स्टेशन पे सोता है, बैठता है, लेकिन ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, जब मैं बहुत दुखी होता हूँ, या तो मैं बीच साइड जाता हूँ, या चर्च गेट है वहाँ पे, गेटवे ऑफ इंडिया है, वहाँ जाता हूँ,
या जुहू बीच है वहाँ बैठ जाता हूँ, या फिर स्टेशन पे बैठता हूँ। मुझे क्या ना, मुझे लाइफ स्टाइल फॉलो करना बड़ा अच्छा लगता है। भीड़, लोग, ट्रेनें, लोग, ज़माना, ये दुनिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। तो मैं जाके अंधेरी स्टेशन पे बैठा हूँ, बस मेरी जेब में 200 रुपये थे, मैं आराम से बैठा था, रिलैक्स था। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कल क्या खाऊंगा, कुछ नहीं था। मुझे पता है कि मुझे मिलना है, मुझे होना है, करना है। बैठा था, सारी ट्रेनें भाग रही हैं। 1-2 बजे के बाद ट्रेनें भी बंद, सब शांत है एकदम, बीप, लाइटें बीप हो रही है। मैं बहुत डीप थिंकिंग में था उस टाइम। मैं दुखी था लेकिन बहुत सोच रहा था कि यार ये भी दिन है। मैं दुखी को भी सेलिब्रेट काइंड ऑफ करता हूँ। मैं नहीं सोचता यार ये तो मतलब भगवान मेरे साथ क्या कर रहा है। वो भी एक ऐसा होता है पल कि आपको, अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो आपको उसमें भी आता है मज़ा, यार क्या बात है। जैसे अभी आप इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें मुझे मज़ा आ रहा है, सेलिब्रेट है। इसमें मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपने मुझे स्क्रिप्ट दी है मैं बोल रहा हूँ, एक रियल फीलिंग से बात आ रही। तो वो एक पल था जो मुझे दिमाग में हिट किया। उसके अगले 2-3 दिन के बाद मुझे एक बतौर फ्रीलांसिंग में फिर फ़ोन आ गया, काम करने गया, सही सब कुछ हो गया। तो टाइम होता है, लोग वहीं से टूटते हैं, वहीं से ख़राब होते हैं, वहीं से गलत चीज़ों में भागते हैं, जाते हैं, सोचने लगते हैं कि यार मेरी तो लाइफ हेल है, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। व्हेन यू हैव अ गट फीलिंग अबाउट योर रियल टैलेंट, यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। आप ये सोचे, आपके अंदर अगर टैलेंट नहीं है, आपके अंदर ही अगर कोई क्वेश्चन मार्क बिल्डअप है, यू नेवर अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि मुझे करना क्या है। कई के लोग 3-3, 4-4 चीज़ें एक साथ करते हैं, नहीं करनी होती। एक स्किल आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपका पेट भर सके। एक स्किल ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप मास्टर बन सको। मैं सलीम खान साहब को बहुत फॉलो करता हूँ। सलीम खान साहब जब स्टार्टिंग में आए थे, शुरुआत में आए थे, जो लेखक हैं सलमान खान जी के, सलमान के पिताजी, उनको बहुत फॉलो करता हूँ। तो उनके काफ़ी इंटरव्यू, उनसे अभी मुलाकात मेरी होगी जल्दी, किसी के थ्रू भी होना। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ बतौर ऐसे ही, बस एक चरण स्पर्श काइंड ऑफ, क्योंकि मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ बतौर राइटिंग या बतौर इंसान कहा जाए। क्योंकि उनकी जो बातें हैं, चीज़ें हैं, वो कहते हैं जब मैं शुरुआत में आया था तो वो भी एक्टर बनने आए थे, एक्टिंग करने ही आए थे। तो बोले, जब मैं 1-2 रोल किया, करने लगा नहीं कि मैं इसमें मास्टर बन सकता हूँ, लगा नहीं कि इसमें मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ, लगा नहीं कि मैं इसमें राजेश खन्ना बन सकता हूँ, नहीं लगा उन्हें। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये करना ही नहीं जिसमें मैं मास्टर ना बन पाऊँ। उन्होंने तुरंत वहाँ से स्विच किया और राइटिंग का काम किया, मास्टर बने हैं। जितनी भी फिल्में दी हैं, ब्लॉकबस्टर दी हैं, शोले देख लो, त्रिशूल देख लो। तो ये होता है, आपको खुद डिसाइड करना है कि आप किस में मास्टर बन सकते हो। तो बस वही है। मैं खुद को बहुत वो खोजता रहता हूँ। कहते हैं ना, एक उसको कोयले को जितना घिसोगे, या हीरो को जितना घिसोगे उतना और अच्छा निकलेगा। तो वो है, मैं खुद से क्वेश्चंस करता हूँ, खुद से बात करता हूँ, खुद के चीज़ों करता हूँ, खुद के लिए सीखता हूँ। मैं किसी कौन क्या कर रहा है मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या करना है, मैं किस चीज़ में कम हूँ, मुझे क्या चीज़ नहीं आती, वो मुझे करना है। ये है सब चीज़ें। सुनताब जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक अंतिम सवाल पे हम करके अपनी बात खत्म करेंगे, अपने इंटरव्यू। 2 सवालों से मिला हुआ ये सवाल है। एक तो ये कि एक नए व्यक्ति के लिए मुंबई जैसे शहर में रहना, जीना एक कलाकार के लिए कितना मुश्किल है। दूसरा, बरेली के जो तमाम कलाकार हैं हमारे सारे जूनियर, जो आपको भी जानते होंगे और कुछ आपसे एडमायर भी होते होंगे, उन सब के लिए क्या संदेश है आपका? कैसे रहना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से वहाँ पहुँच के अपने आप को उसके में शामिल किया जा सकता है उस शहर में? अच्छा, एग्जैक्टली। अभी देखिए क्या होता है, आपको कई लोग मुझे भी करते हैं फ़ोन, कई फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि भाई मुंबई आना है, एक्टिंग करनी है, डायरेक्शन में काम करना है, लेखक में काम करना है। मैं उनसे कोई अगर टेक्निकल वर्ड पूछता हूँ ना, तो बोलते हैं ये तो हमको आता ही नहीं है, ये हमने कभी सुना ही नहीं है। क्यों नहीं सुना है? आप भी उसी वर्ल्ड में हो। आज ज़माना इतना हाईटेक हो गया है, एवरीथिंग इज़ ऑन यूट्यूब। यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब। आप यूट्यूब से अच्छे IAS तक हो गए हैं, पता है आपको। यूट्यूब से पढ़ाई करके ऑनलाइन क्लास ले के, जो फ्री ऑफ क्लासेस होती हैं, IAS हो गए। हर फील्ड में अपने अपने बन गए, अच्छा काम बना लिया। तो मैं सीधा कहूँगा, जो लोग अभी बतौर या देखिए स्ट्रगलर है, या काम करना चाह रहे हैं, या उनके हाथ में कोई ऐसा काम नहीं आया है, या मुंबई आना चाह रहे हैं, सबसे पहले मैं कहूँगा अपने माता पिता को सामने बैठा लो, तुम सामने बैठो,
उनसे बात करो। माता पिता अगर हामी भर रहे हैं 100% और आपको लग रहा है कि मेरे अंदर वो गट फीलिंग है कि मैं वहाँ जाके अगर कोई ऐसा बंदा मिलता है जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है, मैं उसके सामने अगर वो 20 बातें पूछ रहा है, मैं 8 बातों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, आप मुंबई आओ, स्वागत है आपका। आप बस मन में ये ख्वाब लेके आओगे बॉम्बे कि बस मुझे एक्टर बनना है, मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे राइटर बनना है, मुझे ये बनना है, ख्वाब से नहीं होता है। आपके अंदर क्या है उससे होता है। कला होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। एग्ज़ाम आप पास तभी करते हो जब आप उसके बारे में रीड आउट करते हो, पढ़ते हो। ये नहीं कि मुझे आईएएस बनना है तो बस सीधा आईएएस का जब वो निकला है वैकेंसी सीधा फॉर्म भरा, नहीं होता है। सालों की मेहनत होती है, एक छोटी छोटी चीज़ पे काम करना पड़ता है। तो मेरा बस यही है कि जिसको भी मुंबई आना है, जिसको भी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, और आज का ज़माना ये है, आज का यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आपके अंदर सक्षमता है तो अगर आप यूट्यूब पे भी अपनी शॉर्ट फिल्म अगर बतौर लेखक या डायरेक्टर आप कर रहे हैं, अगर आपकी शॉर्ट फिल्म है, आप में बनाने की शक्ति है, आप बनाइए, आप फिल्म फेस्टिवल में भेजिए, 20 अवार्ड जीत के आए आपकी फिल्म, देखो आपको सामने से कॉल आएगा। आप कहीं पे भी फिल्म मेकिंग कर सकते हो। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप बॉम्बे में जाके आपको वो चीज़ मिलेगी। ये एक दिमाग में हो गया है मिथ। जो लोग गए हैं वो लोग भी यहाँ आके काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी मैं एक शॉर्ट फिल्म का बनाने की सोच रहा हूँ। इन अ वीक मेरे दिमाग में चल रहा है, बिकॉज जो चीज़ मैं वहाँ पे मुहैया नहीं करा पाऊँगा मुझे यहाँ पे मिलेगा। मुझे यहाँ पे मेरे लोग, मेरे एक्टर्स, मेरी लोकेशंस, मेरी ट्रैवलिंग सब मेरे हाथ में है। फिल्म मेकिंग आप कहीं भी कर सकते हो, आप एक्टिंग तौर पे आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन कॉमर्शियल बनने के लिए आपको पहले यहाँ पे अपने कामों को उतना कैपेबल बनाना पड़ेगा, अपने आप को उतना कैपेबल बनाना पड़ेगा, तभी आप आएँ तो बहुत अच्छा है। वरना आप आएंगे, परेशान होंगे, दरवाजे जब आप खटखटाते हैं वहाँ से आपको नाकामी मिलती है या ना सुनने को मिलती है, फिर आपको लगता है यार ये क्या है, ये तो मैं सोच के नहीं आया था। पहले आप यहाँ पे अपनी चीज़ों को शुरू करें, यहाँ पे अपना काम करें, सब कुछ यहीं से भी हो सकता है। आज का ज़माना वो है, घर बैठे बैठे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपके अंदर वो शक्ति है, मेहनत करने की बात है, आप मोबाइल से फिल्म बना सकते हैं। आप मोबाइल से आप टेक्निक इस्तेमाल कीजिए, अच्छी चीज़ें, अच्छे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, आप फिल्म बनाइए, आपकी फिल्म अवार्ड फंक्शन में भेजिए। मोबाइल फिल्म फेस्टिवल होते हैं, हज़ारों फिल्म फेस्टिवल होते हैं, आप जाइए, भेजिए, आपका नाम होगा। एक रीमा दास जी डायरेक्टर हैं जिनको मैं बहुत वो करता हूँ, एडमायर करता हूँ। उन्होंने कैनन 5D Mark IV से ब्लेज रॉक स्टार आई है फिल्म आई थी, उसको उन्होंने कैनन 5D Mark IV असम में अपने गांव में शूट किया था विद 2-3 टीम, 2-3 लोगों की टीम से। वो फिल्म को इनिशियली में यहाँ से इंडिया से ऑस्कर के लिए भेजा गया था, इंडिया से सेलेक्ट करके भेजा गया था, हालांकि जीती नहीं। उसने कितने अवार्ड जीते, कितनी सारी चीज़ की, गट फीलिंग थी, नहीं बड़ा सेटअप, बड़ा क्रू, बड़ा बजट, बनाने की शक्ति थी, गट फीलिंग थी, काम किया, सोच थी। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमिताभ जी, आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत सारी जानकारी मिली। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं आपसे देखिए, ये हम हमारे भाई हैं सचिन श्याम भारती जी, और इनका फ़ोन आया था कि यार एक इंटरव्यू हमको रिकॉर्ड करना है, तो फिर मैंने तुरंत कहा ठीक है। हमारी मुलाकात काफ़ी पहले से है, और हम गांधी पार्क में बैठे हुए हैं और अच्छे से एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है। देखिए, जो भी इसमें इंटरव्यू में बातें हुई हैं, अगर कुछ बातें ऊपर नीचे आपको लगी हो तो उनको भी आप निगलेक्ट करें, कुछ बातें सीखने को तो उनको आप सोचें और उन पे अमल करें। बाकी आपको कोई कांटेक्ट करना है तो आप सचिन श्याम भारती से कर सकते हैं, सीधा मुझसे कांटेक्ट होगा। कोई भी हेल्प चाहिए या कुछ चाहिए, आप कमेंट करें, लाइक करें और बरेली लाइव को सब्सक्राइब करें, यही मेरी आशा है। धन्यवाद सुमिताभ जी। ये थे सुमिताभ सिंह जी, जिन्होंने हमें ये बताया कि बरेली से बॉम्बे तक का उनका ये सफ़र कैसा रहा, और तमाम जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, अगर वो बॉम्बे में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ते कितने सुगम या कितने मुश्किल हैं। सुमित जी के कहे अनुसार, जैसे सुमित जी ने कहा कि एक व्यक्ति के अंदर कामयाबी का जुनून होना चाहिए, साथ साथ उसमें स्किल भी होना चाहिए, तो कामयाबी स्वयं आपके पीछे आती है। जैसे एक खिलाड़ी 1 मिनट के अपने प्रदर्शन के लिए सालों साल ट्रैक पर तब मेहनत करता है, तब जाकर वो 1 मिनट का अपना परफॉर्मेंस दे पाता है और उससे गोल्ड जीत पाता है।
ठीक उसी तरह एक कलाकार के अंदर स्किल होना चाहिए ताकि वो अपने आप को साबित किसी भी किसी भी क्षेत्र में, जैसे आपका जो स्किल है, आपको बोलने का स्किल कितना बेहतरीन है कि आप अगर बोल रहे हैं तो सामने वाले को सुनने का मन हो रहा है। ये आपकी पत्रकारिता का स्किल है। तभी ना आप जाके 20 लोगों के बीच में भी आप बेबाक अपनी बात रख सकते हैं। अब मुझे पत्रकार बनना है, स्किल है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचने से और आपके कहने से नहीं होता है। वट यू हैव ओन कि स्किल मेरी ये है, मुझे ये करना है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो उसी पे मैंने बोला है कि आपको कोई भी चीज़ करना है, आपको खुद करना पड़ेगा। मैंने ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती थी, मैंने खुद सीखी, लोगों से सीखी, फ़ोन करके सीखी, समझने के लिए सीखी, 12-12 घंटे काम किया है। राइटिंग करता हूँ, एक अभी वेब सीरीज़ लिख के दिया है, तो 20 दिन में उसने मांगा था, मैंने 150 पेज 20 दिन में लिख के उसको राइट करके दिए। क्योंकि एक टास्क होता है, आपको स्किल वैसी बनानी पड़ती है, आपको सीखना वैसे पड़ता है। बस ये है। ये सुमिताभ जी से ये मुलाकात बहुत ही दिलचस्प रही। आगे भी हम लोग सुमिताभ जी जब भी बरेली आएंगे हम ज़रूर वार्तालाप करेंगे और इनसे जानेंगे इनके और आने वाले अनुभव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।